हेलो दोस्तों। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट सभी क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। इसके बाद आपको आशा करता हूँ किसी दूसरी बुक या वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हम संपूर्ण प्राचीन भारत का इतिहास इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। चलो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। भाग फर्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1921 में। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा है? हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहला स्थल खोजा गया स्थल हड़प्पा ही था। मोहनजोदड़ो की खोज वर्ष 1922 में किसने की थी? राखलदास बनर्जी, आर डी बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। विशाल स्नानागार किस हड़प्पा सभ्यता से मिला है? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता मानी जाती है? कांस्य युग की। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल, जो कहाँ है? भारत में, गुजरात। नर्तक की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। नर्तक नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति, कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई थी, कहाँ से हुई थी? मोहनजोदड़ो से। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? कालीबंगा। कहाँ? कालीबंगा, राजस्थान में। हड़प्पा सभ्यता की मुद्रा मुख्यतः किस पदार्थ से बनी होती हैं? शैल खड़ी से। हड़प्पा सभ्यता की जो मुद्रा थी ना, वो मुख्य रूप से शैल खड़ी से बनी थी। सिंधु घाटी के लोग किस धातु से अपरिचित थे? लोहा से। सिंधु घाटी के लोग लोहा को नहीं जानते थे। स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक हड़प्पा कालीन स्थलों की खोज किस राज्य में हुई? सीधी बात भाई, गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता में गोदीबाड़ा का साक्ष्य सब कहाँ से मिला? ये लोथल से मिला। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। धौलावीरा किस विशेषता के लिए जाना जाता है? उत्तम जल प्रबंधन प्रणाली। 3 भागों में विभाजित नगर। बिना दुर्ग वाला एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? चौदड़ो। बिना दुर्ग, यानी यहाँ पर कुछ दुर्ग नहीं था। ये कौन सा था? चौदड़ो। मन के बनाने के कारखाना कहाँ मिला? चौदड़ो और लोथल में। तो मन के बनाने के कारखाने। हड़प्पा सभ्यता में चावल की खोज खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले? लोथल और रंगपुर से। लोथल गुजरात और रंगपुर से चावल की खेती के साक्ष्य मिले। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक। मतलब अपन सिर्फ चित्रात्मक भाव थे, अपन पढ़ नहीं सकते थे उसे, जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। कालीबंगा का अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ। सिंधु सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि एवं व्यापार। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि एवं व्यापार। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था? रावी नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित था? सिंधु नदी पर। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित था? सिंधु नदी पर। रोपण किस नदी के किनारे स्थित है? सतलुज नदी, पंजाब में। रोपण किस नदी के किनारे स्थित है? सतलुज नदी, पंजाब में। किस हड़प्पा स्थल से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले? रोपण से। कहाँ से मिले? रोपण से। सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना था? लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका आकार क्या था? त्रिभुज आकार में बसा था ये। किस पशु का चित्र हड़प्पा मुद्राओं पर सबसे अधिक मिला? एक श्रृंगी पशु, एक श्रृंगी, एक सींग वाले पशु का। बनमाली हड़प्पा स्थल किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में। बनमाली। हड़प्पा सभ्यता में पूजा का सब मुख्य केंद्र कौन सी देवी थी? मातृ देवी।
हड़प्पा सभ्यता में पूजा का मुख्य केंद्र कौन सी देवी थी? मातृ देवी। सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा था? मांडा। सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल था मांडा, जो जम्मू कश्मीर में। और सिंधु सभ्यता का दक्षिणी स्थल कौन सा था? दैमाबाद, महाराष्ट्र में, जो कहाँ है? महाराष्ट्र में। सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा था? आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश में है। आलमगीरपुर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। सबसे दक्षिणी, नहीं ये पूर्वी है, सॉरी पूर्वी है। दक्षिण में कौन था? दैमाबाद। सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा था? जो पश्चिम में, सुतका के बलूचिस्तान में। हड़प्पा वासियों ने नगरों में मकानों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? ग्रिड पद्धति। जो मकान बनाते थे, कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति। हड़प्पा कालीन स्थलों से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? लोहा की। हड़प्पा में जो औजार वगैरह कुछ भी मतलब ऐसा नहीं मिला जिसमें लोहा का उपयोग किया गया हो। हाथी दांत का पैमाना किस स्थल से मिला? लोथल से। कहाँ से मिला? लोथल से। अग्निकुंड के साक्ष्य किन स्थलों से मिले? लोथल और कालीबंगा से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले। यह क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? जो पुरातात्विक खुदाई चली, उनके माध्यम से पता चलता था। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का सबसे संभावित कारण क्या माना जाता है? मतलब क्यों मिट गया है सामान? ये बाढ़ और जलवायु परिवर्तन से ये सब कुछ दब गया था, जो अब खोद खोद कर निकाला जा रहा है। सिंधु सभ्यता में माप तौल की इकाई किस अनुपात में थी? 16 के अनुपात में। सिंधु सभ्यता के माप तौल की इकाई किस अनुपात में थी? 16 के अनुपात में। ठीक है दोस्तों, जो सिंधु सभ्यता थी वो अपना समाप्त हो गया। अब चल रहा अपना भाग 2, वैदिक काल एवं महाजनपद काल। भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन सा था? ऋग्वेद। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल थे? 10 मंडल। ऋग्वेद में कुल कितनी सूचियां हैं? 1028 सूचियां। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया? ऋग्वेद से। कौन से मंडल से? ऋग्वेद में 10 मंडल है, उसे तीसरे मंडल से। गायत्री मंत्र किस देवता देवी को समर्पित है? सावित्री, सूर्य देवी को। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? सामवेद को। किस वेद में गद्य और पद्य दोनों रूप मिले हैं? यजुर्वेद में। तंत्र मंत्र जादू टोना और वशीकरण से संबंधित वेद कौन सा है? अथर्ववेद। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोप उपनिषद से। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? 108 उपनिषद है। वेदांगों की संख्या कितनी है? जो वेदांग होते हैं ना, वो वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। सबसे पहला वेदांग क्या था? शिक्षा। दूसरा कल्प। तीसरा व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा माना जाता है? मत्स्य पुराण। अस्तोमासदगम कहाँ वाक्य कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सरस्वती नदी को। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है? सिंधु नदी का। ऋग्वेद काल के सबसे प्रमुख देवता कौन है? इंद्र। इंद्र को क्या गया है ऋग्वेद में? पुरंदर। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी रचनाएं हैं? 250 समर्पित रचनाएं। प्रसिद्ध 10 राज युद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? पारूथनी
रावी नदी के तट पर, जिसका पूरा नाम क्या था, पारफणी। ऋग्वैदिक समाज में अधन्य, जिसका वध न किया जा सके, शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था, गाय के लिए। गाय के लिए अधन्य मतलब जिसका वध नहीं किया जा सकता। गाय को प्राचीन काल से पूजा जा रहा है। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे, सप्तसैदा प्रदेश यानी पंजाब एवं हरियाणा में। मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था, मध्य एशिया में, सेंट्रल एशिया में। किसके अनुसार, मैक्स मूलर के अनुसार। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। आप सब्सक्राइब कर लोगे तो जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा वो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके पास आएगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। सीधा टॉपिक पे बात चलेगी, नो बकवास। वीडियो को लास्ट तक देखकर जरूर जाएं। और उत्तर वैदिक काल के सबसे प्रिय देवता कौन बन गए थे, प्रजापति। कौन बन गए थे, प्रजापति। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे, महर्षि गौतम। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे, महर्षि गौतम। संख्या दर्शन के संस्थापक कौन थे, महर्षि कपिल। संख्या दर्शन के संस्थापक कौन थे, महर्षि कपिल। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, महर्षि पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, महर्षि पतंजलि। मीमांस दर्शन के संस्थापक कौन थे, महर्षि जैमिनी। मीमांस दर्शन के संस्थापक कौन थे, महर्षि जैमिनी। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, महर्षि कणाद या उलूक। प्राचीन भारत में कुल कितने महाजनपद थे, प्राचीन भारत में कुल 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों की जानकारी किस बौद्ध ग्रंथ से मिलती है, आगुन्तर निकाय से। किससे, आगुन्तर निकाय से। 16 महाजनपदों की सूची किस जैन ग्रंथ में मिलती है, भागवती सूत्र में। मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, गिरिब्रज राजगृह। मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कौन थी, गिरिब्रज राजगृह। अंग महाजनपद की राजधानी कौन सी थी, चंपा। कौन सी थी, चंपा। काशी महाजनपद की राजधानी क्या थी, वाराणसी। वत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन सी थी, कौशाम्बी। उज्जैन की राजधानी क्या थी, अवंती। दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था, अस्मक। गोदावरी नदी के तट पर था अस्मक। गांधार महाजनपद की राजधानी क्या थी, तक्षशिला। गांधार महाजनपद की राजधानी क्या थी, तक्षशिला। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसे के द्वारा स्थापित किया गया था, लिच्छवी राजवंश। मगध का प्रथम शक्तिशाली राजवंश कौन सा था, आर्यक वंश। आर्यक वंश। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। अब आ गया अपना भाग 3, जिसमें अपन पढ़ेंगे बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्नी। कहाँ, लुम्नी। लुम्नी कहाँ पड़ता है, नेपाल में, सन 1963 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन, साक्यगढ़ के मुखिया थे। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था, महामाया, माया देवी। महात्मा बुद्ध का लालन पालन किसने किया था, सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, अलवार कलाम। अलार कलाम वैशाली के। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ ऋषिपत्तनम में। बुद्ध के प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञानोदय कहाँ हुई थी, बोध गया बिहार में।
कहाँ हुई थी? बोध गया बिहार में, रंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे। गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। बुद्ध के उपदेशों की भाषा क्या थी? पाली भाषा। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण निधन की घटना कहाँ हुई थी? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। प्रथम बौद्ध संगीति फर्स्ट कहाँ आयोजित हुई थी? राजगृह में। किसके समय में? अजात शत्रु के शासनकाल में, 483 ईसा पूर्व। द्वितीय बुद्ध संगीति कहाँ और किसके काल में होती? ये हुई थी वैशाली में, कालाशोक के शासनकाल में, 383 ईसा पूर्व। तृतीय बुद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? सम्राट अशोक के शासन काल में, ये पाटलिपुत्र में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? इसके अध्यक्ष कौन थे? चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलवन, कश्मीर में, कनिष्क के शासन काल में। अध्यक्ष थे वसुमित्र। किस बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था? चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से थे? बौद्ध धम्म संघ। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, यही है त्रिपिटक। जातक कथाएं किस महापुरुष के पूर्व जन्मों से संबंधित है? महात्मा बुद्ध। जैन धर्म के प्रथम तीर्थक कौन थे? ऋषभ देव, आदिनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थक कौन थे? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए 4 महाव्रत कौन से थे? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी ना करना, अपरिग्रह, संपत्ति न रखना। जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थक कौन थे? वर्धमान महावीर। क्या आ गया? जैन धर्म के 24वें तीर्थक और अंतिम तीर्थक थे वर्धमान महावीर। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, वैशाली के पास, 540 ईसा पूर्व में। भगवान महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई थी? ऋजुपालिका नदी के तट पर। महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? ब्रह्मचर्य। भगवान महावीर का निर्णय कहाँ हुआ था? निर्वाण कहाँ हुआ था? पावापुरी, बिहार में। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से थे? सम्यक दर्शन, मतलब समय पर दर्शन कर लो, समय पर ज्ञान प्राप्त कर लो, समय के हिसाब से अपना चरित्र रखिए। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र में, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। द्वितीय जैन समिति कहाँ आयोजित थी? वल्लभी, गुजरात में। ये जैन समिति आप ध्यान से याद कर लीजिए। बौद्ध धर्म की 4 और जैन धर्म की। यहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैन धर्म किन 2 साम्राज्यों में विभाजित हुआ? श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, दिगंबर, नग्न रहने वाले। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। दिगंबर संप्रदाय के प्रमुख कौन थे? भद्रबाहु। स्यादवाद या अनेकांतवाद का संबंध किस धर्म से था? जैन धर्म से। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किन राजाओं ने करवाया था? चंदेल शासकों ने। दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट अबू, राजस्थान में। श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में। गोमटेश्वर बाहुबली की विशाल मूर्ति का निर्माण किसने करवाया? चामुंड राय ने। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को, लाइट ऑफ एशिया। ठीक है दोस्तों, अभी आप
इतना ही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट जो और कुछ क्वेश्चन बचते हैं वो अगले पार्ट में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे अगले पार्ट की नोटिफिकेशन को पर समय पर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। और कमेंट में करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी अच्छी लगी। ठीक है दोस्तों, एक दो बार इसको रिवीजन करोगे ना तो ये बिल्कुल आपको उंगलियों पर रट जाएगा।